ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। तो आगे से कभी वृंदावन जाओ तो आराम से जाना। सैटरडे संडे पहुंच गए, सब काम कर करू के आ गए, ऐसा वाला वृंदावन मत जाना। एकांत में जाओ। असली वृंदावन को देखो। असली वृंदावन हम में से किसी ने अभी तक नहीं देखा है, पर कोशिश करो। कंक्रीट का, ईंट पत्थरों का, बड़े बड़े मंदिरों का वृंदावन नहीं है। अकबर एक बार, बादशाह अकबर स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शन करने आया। स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, निधिवन जी में स्वामी जी श्री हरिदास महाप्रभु से मिला और आके बोला, प्रभु कोई सेवा दीजिए, मुझे वृंदावन की कोई सेवा दीजिए। अकबर को लगा कोई एकाध मंदिर बनाने, निर्माण करने की सेवा श्री हरिदास महाप्रभु दे देंगे। हरिदास महाप्रभु ने कहा, बादशाह कुछ सेवा करना चाहता है? हाँ। बोले, वो जो यमुना जी है ना, उसके घाट की एक सीढ़ी का कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत करवा दो। बादशाह कुछ बोला नहीं, पर मन में आया, मैं इतना बड़ा अकबर बादशाह, मैं कह रहा हूं कि मुझे कुछ सेवा, कोई आश्रम मंदिर बनवाना हो तो बताओ, और ये क्या कह रहे हैं, एक सीढ़ी का कोना टूट गया, उसकी मरम्मत करवा दो। ये कोई सेवा है? पर चलो कोई नहीं, अब जैसी इनकी इच्छा। स्वामी श्री हरिदास जी ने अपने शिष्य को कहा, इनको लेके जाओ, दिखाओ इनको वो वृंदावन का वो सीढ़ी दिखाओ। गया अकबर, और वहां जाकर के जैसे अकबर ने देखा, उसकी आंखें चौंधी आ गई। पूरा वृंदावन की उस यमुना का जो घाट है, वो हीरा मोती, सोने चांदी, माणिक, पन्ना, ऐसे ऐसे हीरे जो अकबर के खजाने में ही नहीं थे, उन हीरों से बना हुआ है यमुना का घाट। अकबर ने कहा कि मैं ऐसे हीरे कहां से लाऊंगा जो मेरे खजाने में नहीं। एक कोना नहीं बनवा पाया अकबर, और रोता रोता स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में आकर लेट गया। ए स्वामी जी, आज आपकी कृपा से मैंने असली वृंदावन देख लिया। असली वृंदावन किसी संत की कृपा से ही देखा जाता है, नहीं तो ईंट पत्थर का ही दिखाई देगा। ऐसा है हमारा वृंदावन। वृंदावन में जब प्रवेश करते तो उस पे लिखा है, मेरो वृंदावन, मेरो ब्रजधाम। मैं हमेशा कहती हूँ, हे श्री ठाकुर जी, दोबारा इस दुनिया के जन्म मरण के चक्कर में दोबारा मत डालना। पर अगर डालोगे, क्योंकि इतनी भक्ति तो है नहीं कि अब बस हो गए पार, डालोगे तो भारत में जन्म देना, और भारत में भी अगर जन्म दो तो उस ब्रजधाम से कभी बाहर मत करना। उस ब्रज की भूमि से, उस ब्रज की माटी से कभी बाहर मत करना, क्योंकि जो ब्रज दे सकता है वो और दूसरा कोई स्थान नहीं दे सकता। उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जब ज्ञान की पोटली लेकर के वृंदावन आए, पता ही नहीं था उद्धव को प्रेम क्या होता है। पर जब आए वृंदावन में, गोपियों ने सिखाया, उद्धव कह रहे हैं, गोपी मन लगा भगवान में, तो गोपी हंसने लग जाती है। उद्धव पूछता, इसमें हंसने वाली बात कौन सी है? गोपी कहती है, तूने कहा ना मन लगा कृष्ण में। पर उद्धव एक बात बता, जिसके पास मन ना हो वो क्या करे? अरे गोपी, कैसी बात कर रही है तू? क्या सृष्टि का नियम नहीं जानती कि हर जीव को उसके साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार तो मिलता ही मिलता है, मन तो मिलता ही मिलता है। गोपी कहती है, जानती हूं, अच्छे से पता है। और उद्धव, हमारे पास भी कभी मन हुआ करता था हमारे पास भी मन, लेकिन जब कृष्ण मथुरा गया तो हमारे मन को
अपने संग ले गया। और ऊधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। इस मन में जब ईश्वर के लिए जगह नहीं बची तो ऊधो कहां रखेंगे तेरे ईश्वर को हम। योग कहां राखे, यहां रोम रोम श्याम है। तेरा ये जो योग है उदो, इसको कहां रखें हम, हमारे तो रोम रोम में श्याम बसा। तो बड़े बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ब्रज से जुड़ जाते हैं, जो ब्रज की महिमा को समझ पाते हैं। और जैसा भी कहा, ब्रज रज की प्राप्ति और ब्रज में वास कन्हैया की कृपा से नहीं मिलता है। कन्हैया तो खुद वहां किराए पे रह रहा है, कन्हैया का ब्रज थोड़ी है। ब्रज किसका है? किसका है? ब्रज का मालिक कौन है? कन्हैया तो नहीं है। कन्हैया तो ब्रज में चाकरी करते हैं। मालिक ब्रज की श्री राधा रानी है। उनकी परमिशन से वहां एंट्री मिलती है, कन्हैया की परमिशन से नहीं मिलती। कन्हैया तो खुद परमिशन लेनी पड़ती है राधा रानी से। अब हम आ जाएं, राधा रानी जिस पे कृपा करती है। मैं नहीं कह रही, शास्त्र कह रहे। ब्रह्मा जी ने 50,000 वर्ष तक तप किया, तब जाके उनको ब्रज में प्रवेश मिला। बरसाना में राधा रानी के धाम में पर्वत बने ब्रह्मा जी। ऐसा ब्रज धाम। तो श्री राधा रानी से प्रार्थना करें कि हे श्री राधा रानी, हमें अब देखो, आपका कायमगंज भी कम नहीं है, खूब बढ़िया ही है। तपोभूमि है, ये है वो है, अच्छा है, सब दुनिया की जगह अच्छी है, पर हमारा वृंदावन तो हमारा वृंदावन है ना। तो आपको जहां जन्म मिल गया वो भी कृपा ही है, मानव तो बने, पर प्रार्थना करिए कि हे प्रभु आगे कभी जन्म दे तो ब्रज का कोई एक कोना बना दीजिए। वृक्ष भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को। यहाँ तक कहते सूकर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को। बानर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को। टूक हरि भक्तन सो मांग मांग खाऊं। ये जो बंदर है ना, ये जो लेके भगते चश्मा और पर्स, ये भी इनको कोई साधारण मत समझना। ये भी साधारण नहीं, ये भी पिछले जन्म के कोई महात्मा है। हाँ, कन्हैया के प्रभाव से थोड़े नटखट हो गए, असर पड़ गया है। अब जैसा मालिक होगा वैसा ही तो असर पड़ेगा। थोड़े नटखट हो गए पर है महात्मा ही। इतनी चालाकी। ये बानर भी भगवान के ही पार्षद है, तभी ये ब्रज में आए हैं। इसलिए हे श्री राधा रानी, कोई जन्म दो पर ब्रज की इस माटी में हमारा मन लगा रहे, हमारा चित्त लगा रहे, ऐसा ब्रज का। सभी थोड़ी देर श्री राधा। अवगुण कोई साधन नहीं है, साधनहीन हूं, लेकिन फिर भी आपकी कृपा का बल, आपकी कृपा का भरोसा। तो श्री ठाकुर जी ने ब्रज रज खा के ब्रज की महिमा को बढ़ाया है। फिर भगवान ने एक और लीला की। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी। यशोदा मैया सुबह सुबह दधि मंथन कर रही थी। लाल जी आ गए। अरे मैया, हम तो माखन खाएंगे। मैया बोली, अरे लाला ने रुक जा, थोड़ी देर रुक जाएगो तो ने तेरे यहाँ ताजा ताजा माखन निकल जाएगो, तो ताजा खा ली, जो बासी काय को खावे। ना ना मैया, हम तो अभी खाएंगे। जिद करके बैठ गए। मैया तो जानती है कि पूरा जिद्दी है एक नंबर का, तो इसके मन को भटकाया मैया ने, दूसरी बातों में लगा दिया। ब्याह की बात करने लगी, लाला तेरो ब्याह करवाऊंगी।
और ब्याह के नाम तो ये बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं, ब्याह के नाम फिसल जाते हैं एकदम। चुप हो गए। मैया बात करने लगी, पर तभी मैया को याद आई कि चूल्हे पे दूध रख के आई थी मैया उबलने। सुबह बचाने के निया मैया भागी। सो कन्हैया यही बात पे नाराज है गए कि मैया हमको छोड़ के दूध बचाने चली गई, मतलब पूत प्यारो ना है, दूध प्यारो है। सो ले डंडा अपनी छोटी सी एक साटी लेके जितने भी दही के मैया के मटका मटकी सब फोड़ दिए। यशोदा मैया आई, देखी, अरे याने कहा करो सबरे दही के मटका मटकी फैला दिए। मैं इतनी मेहनत करूं, रोज सुबह दही निकालूं, माखन निकालूं, और याने एक क्षण में सबको नष्ट कर दियो। बड़ो उद्यमी है रो, ले अभी बताऊं तुमको। सो मैया पकड़ के लाला को पकड़ने भागी। लाला आगे आगे, मैया पीछे पीछे, लाला आगे आगे, दोनों आंगन में भागते जा रहे हैं। देवता इस दृश्य को देख रहे। अजी देखते आज कौन हारता कौन जीतता। इनको कोई पकड़ पाया है आज तक? ये मैया क्या पकड़ेगी? योगी योग करके नहीं पकड़ पाए, तपस्वी तपस्या करते करते नहीं पकड़ पाए, ये गांव की भोरी मैया क्या पकड़ेगी? मैया भागती रही, जब तक मैया ने अपना बल लगाया नहीं पकड़ पाई। जब मैया ने अपना बल छोड़ दिया और कहा, रे कन्हैया, रे लाला, कितना भगाएगा? अरे मैं थक गई लाला, अब तो पकड़ में आ जा। ठाकुर जी ने कहा, अब पकड़ में आ जाएंगे। मतलब जब तक अपना बल लगा के कोई भगवान को पकड़ना चाहे ना तो नहीं पकड़ सकता। जब दोनों हाथ उठा के कह देता है कि हे प्रभु मैं हार गया, अब तेरी मर्जी, तो ठाकुर जी कहते हैं अब आया ना लाइन पर, अब हमारी जो शर्त है कि समर्पित हो जा। ये पहले कर देता तो हम पहले पकड़ में आ जाते। तो ठाकुर जी पकड़ में आ गए। यशोदा मैया एक रस्सी लाई, रस्सी ला करके लाला को उखल से बांधने लगी। रस्सी 2 उंगल कम पड़ गई। फिर मैया और लाई, उसमें जोड़ के बांधा, वो भी कम पड़ गई। फिर और लाई, जोड़ती गई, सारे महल की रस्सियां को जोड़ लिया, पर लाला बंधने में नहीं आए। ये 2 उंगल रस्सी का भाव कई संतों ने अलग अलग बताया है। कहते हैं महापुरुष, 2 उंगल रस्सी, एक अंगुल है हमारा प्रयास, हमारी तरफ से जो भगवान को पाने के लिए प्रयास किया जाता है, और दूसरे उंगल रस्सी है भगवान की कृपा। जब हमारा प्रयास और भगवान की कृपा ये दोनों जब मिल जाएंगी तब भगवान बंधन में आएंगे। हमारे प्रयास से भी कुछ नहीं होना, और कृपा तो होगी जब हम प्रयास करेंगे। तो प्रयास और कृपा दोनों जब मिलेगी तब जाके प्रभु बंधन में आते। तो अंत में ठाकुर जी बंधन में आए। मैया रस्सी से बांध के भीतर चली गई, काम में लग गई। ठाकुर जी ने सोचा यही मौका है। 2 आंगन में वृक्ष खड़े थे, कुबेर के पुत्र थे, नलकुबर, मणिग्रीव। ये श्राप के कारण वृक्ष बन गए, इसलिए इनके उद्धार के लिए ठाकुर जी ने उखल को गिराया। उखल को घसीटते लाए, दोनों वृक्षों के बीच में अटका के जोर से झटका लगाया। दोनों वृक्ष जमीन पर आके गिरे और वहीं दोनों का भगवान ने उद्धार कर दिया। दोनों पर कृपा हुई ठाकुर जी की। उखल बंधन की ये सुंदर लीला हुई। फिर भगवान ने एक और लीला शुरू की, माखन चोरी लीला। तो बहुत हो गया अपने घर का माखन खाते खाते, अब घर के माखन से ऊब गए हैं, बाहर का माल खाएंगे, और वो भी कैसे? चोरी करके घर घर जाएंगे, उसमें रस बढ़ेगा, गोपियां हमको पकड़ने की कोशिश करेंगी, आनंद लेंगे। तो भगवान ने विधिवत माखन चोरी शुरू की। बड़े सिस्टमेटिक ढंग से की, ऐसे नहीं ऐसे ही चालू कर दी। पहले सबसे पहले एक समिति बनाई, चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति, ठाकुर जी का समिति का नाम था। प्रेसिडेंट पद पे साक्षात श्री कृष्ण, वाइस प्रेसिडेंट दाऊ दादा, बाकी सबको किसी को कैशियर बना दिया,
किसी को कुछ बना दिया। और ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक था सीआईडी। उसका काम क्या होता था, वो पूरे ब्रज में घूमता रहता था, हर एक गली में, गली नंबर जितनी गली नंबर होती सब में एक एक भगवान का सीआईडी खड़ा रहता था। उसको पता अब गोपी घर से निकली, गई यमुना जी पे, घर खाली है, आ जाओ।